हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एमसीक्यूज की सीरीज हम कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1010 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3 सैलरी है एक्स को मिलने वाली है 15,000 एंड जेड को 3,000 ओमिटेड बाई भूल चुके हैं हमने इनको नहीं दिया था और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फॉर रेटिफिकेशन नाउ एक्स विल बी क्रेडिटेड। अब हमें ये बताना है कि रेटिफिकेशन एंट्री अगर हम पास करेंगे तो एक्स को हमें कितनी अमाउंट से क्रेडिट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 नॉट 101। सो यहाँ पे पार्टनर हैं कौन कौन, एक्स वाई एंड जेड। तीन पार्टनर हैं, हमने देनी थी उनको सैलरी देते हैं भाई। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। सैलरी करते हैं हम पार्टनर्स को क्रेडिट, टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, कितनी क्रेडिट करनी है, एक्स को देनी थी 15,000, वाई को कोई सैलरी नहीं मिलने वाली थी और जेड को मिलना था ₹3,000। अगर हम ये सैलरी पहले ही दे देते तो इतनी अमाउंट से हमारे प्रॉफिट कम हो जाते। तो अभी प्रॉफिट कम नहीं हो सकते क्योंकि अकाउंट्स जो है क्लोज हो चुके हैं। तो इतनी ही अमाउंट को हम मान लेंगे लॉस मान लेंगे। लॉस कितने का आएगा, 15 + 3 18,000। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी 4:3 तो इतने लॉस को हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। लॉस टू बी डेबिटेड, लॉस हमेशा होते हैं डेबिट, तो इनकी रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर आएगा, 8,000 का लॉस आएगा एक्स के लिए, 6,000 का वाई के लिए एंड 4,000 का जेड के लिए। अब फिर से भाई जो डेबिट की अमाउंट बढ़ी है उसको डेबिट करेंगे और जिसकी क्रेडिट की अमाउंट बढ़ी है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक्स का है क्रेडिट का अमाउंट बढ़ा कितने से, ₹7,000 से एक्स को करेंगे क्रेडिट। वाई का है 6,000 से डेबिट का अमाउंट बढ़ा तो वाई हो जाएगा डेबिट। और जेड का भी डेबिट का अमाउंट बढ़ा है ₹1,000 से तो जेड को भी हम करेंगे डेबिट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक्स को क्या करना है, एक्स को करना है क्रेडिट 7,000 से। सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से शुरू हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को अदर पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे देते हैं कि भाई आपको जो है इतना प्रॉफिट तो श्योरली मिलने ही वाला है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो हमारा थ्योरी का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। इसको देखिए, व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। अब इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की तो उसका जो लॉस है, उसकी गारंटी को पे करने से जो लॉस होगा वो कौन उठाएगा, भाई जिसने गारंटी दी है वही उठाएगा, कोई दूसरा थोड़ी ना उठाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्यों उठाएगी, भाई जो गारंटी देगा वो उठाएगा। ऑल पार्टनर, सभी भी नहीं उठाएंगे। पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, भाई जिसने गारंटी दी है वही लेने वाला है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, गारंटी गिवन टू अ पार्टनर ए बाय, भाई ए ने गारंटी दी है, बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मीन्स गारंटी गिवन टू पार्टनर ए को गारंटी मिली हुई है बाय अदर पार्टनर्स बी एंड सी। इस बात का मतलब क्या हुआ, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं तब पता चलेगा। इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट दैट लॉस। In case of insufficient profit, E will receive only the minimum guarantee amount. In case of loss or insufficient profit, A will withdraw the minimum guarantee of amount। हाँ भाई देखिए, जब A को गारंटी मिल गई है, B और C ने गारंटी दे दी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, चाहे लॉस हो जाए या प्रॉफिट पूरे ना हो, थोड़े रह जाएं, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, A तो मिनिमम जो गारंटेड अमाउंट है उसको विड्रॉ करेगा ही। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 114 क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। 114 में क्या गिवन है, ये फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है। पी क्यू आर आर पार्टनर्स इन द फर्म 3:1 उनकी रेशियो है। आर इज गारंटेड दैट ही विल गेट मिनिमम 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। अब भाई तीन पार्टनर हैं और आर को मिली है गारंटी कि भाई किसी भी साल में उसे जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम नहीं होगा। फर्म्स प्रॉफिट वाज 90,000, फर्म पार्टनर विल गेट। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर जो है
इसका जो इसको कंपनसेट करने वाला है या जो इसको मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है उसको पूरा करने वाला है। तो जब ऐसा कंडीशन में नहीं बताया होता है तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उस पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। जो उसका डेफिशिएंसी अमाउंट रह जाएगी वो क्या है, अदर पार्टनर्स अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी उसमें वो डिवाइड करेंगे। तो चलिए अभी निकालते हैं हम 114 क्वेश्चन। 114 में हमें क्या करना है, फिर से हम वैसे ही टेबल तो नहीं बनेगी लेकिन उसी तरीके से हमें करना है। पार्टनर है हमारे P, Q एंड R और R को गारंटीड प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारी फर्म का, ₹90,000 जो है वो हमारा टोटल प्रॉफिट है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3, 2 एंड 1। तो पहले तो 90,000 को हम इसी रेशो में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि भाई गारंटीड जो पार्टनर है क्या उसको प्रॉपर मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो 90,000 में P के लिए रहेगा 3/6, कितना हो जाएगा, 45,000 आ जाएगा। तो एक्चुअल में P को मिलना चाहिए 45,000 और Q को मिलना चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने से इसका आ जाएगा शेयर 50,000, ठीक है, सॉरी 30,000, नॉट 50,000, 30,000। 45,000 इसका, 30,000 इसका, एंड जो नेक्स्ट पार्टनर है आर का शेयर होने वाला है 15,000। सो 45, 30 एंड 15। अब देखिए आर जो है वो गारंटेड है 20,000 के लिए, तो इसको क्या है 5,000 प्रॉफिट्स की और ज़रूरत है। अब ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये कौन देने वाले हैं, P एंड Q किस में देंगे, जो उनकी रिमेनिंग रेशो है 3:2। सो 5,000 को वो रेशो डिवाइड करेंगे 3:2 की रेशो में, 3/5, सो 3,000 एंड 2,000। तो 3,000 माइनस कर देंगे हम P के शेयर में से और 2,000 माइनस कर देंगे Q के शेयर में से। तो P को मिलने वाला है 42,000, 3,000 माइनस हो गया, और इसको मिलने वाला है 28,000। तो तीनों पार्टनर का शेयर हमारे पास आ गया, 42 P का, 28 Q का एंड 20 R का। तो आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 42, 28 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:4:3। 5:4:3 उनकी रेशो है। Z को जो है गारंटी मिली हुई है 10,000 की, और उस साल का प्रॉफिट कितना है 28,800। अब यहाँ पे हमें बताना है X का शेयर कि X को कितना मिलने वाला है। तो चलिए भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 115। पार्टनर है X, Y एंड Z, और टोटल जो प्रॉफिट है हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना है 28,800 की अमाउंट है हमारा प्रॉफिट। अब इसमें जो इनकी रेशो है, रेशो क्या है इनकी 5, 4 एंड 3, ये इनकी रेशो है। 5, 4, 3 में हमने इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो एक्स को कितना मिलने वाला है 28,800 का 5/12, तो कितना आ जाएगा 12,000। एक्चुअल में मिलना चाहिए था इसे 12,000। ऐसे ही हम y का भी निकाल लेंगे, y को मिलना चाहिए 9,600 और z को मिलना चाहिए 7,200। अब z है गारंटीड की, उसको मिलना चाहिए 10,000, ठीक है। अब 10,000 गारंटी उसको किसने दी है, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, गारंटी दी है उसको एक्स ने गारंटी दी है, तो भाई जिसने गारंटी दी है वही पे करेगा। तो कितना डेफिशिएंट अमाउंट रह जाता है 2,800। 2,800 हम माइनस कर देंगे एक्स के शेयर में से, तो एक्स को मिलने वाला है 9,200। सो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116। इस क्वेश्चन में क्या है, EFG शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर हैं, 4:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब यहाँ पे G को गारंटी मिली हुई है कि उसका जो प्रॉफिट होगा किसी भी ईयर में नॉट लेस देन 75,000, 75,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय E एंड इफ F इक्वली। अब जो डेफिशिएंट अमाउंट रह जाएगी, जितना उसका एक्चुअल शेयर आएगा, वो जो 75,000 से कम का होगा, जो गैप आएगा वो E एंड F इक्वली बियर करेंगे, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है 270, तो यहाँ पे हमें F का शेयर बताना है भाई, दिस वन पार्टनर। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमें गिवन है। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 2,00,000
70,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है तीनों पार्टनर्स की, 4, 3 एंड 2। ई का कितना शेयर रहेगा, इसके लिए तीनों पार्टनर का पहले शेयर निकालते हैं। 2,70,000 में वो है 4/9 के लिए, तो 1,20,000 ई को मिलना चाहिए। एफ को कितना मिलना चाहिए, इसी तरीके से हम एफ का निकाल लेंगे तो आएगा 90,000। और जी को कितना मिलना चाहिए, ₹60,000। ठीक है, 60,000 उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब देखिए, लेकिन जी को मिलना चाहिए था 60, लेकिन वो गारंटेड है 75,000 के लिए। अब कितने अमाउंट, डेफिशिएंट अमाउंट कितनी रह गई है, डेफिशिएंट अमाउंट रह गई है 15,000। अब ये क्या कहा है कि हमें जो डेफिशिएंट अमाउंट रहेगी वो रिमेनिंग पार्टनर ई एंड एफ इक्वली बियर करेंगे। इट मीन्स 7,500 ईच पार्टनर। ठीक है, दोनों क्या पे करेंगे, 7,500 उसको पे कर देंगे। लेकिन हमें बताना है कि एफ का शेयर कितना है। एफ का एक्चुअल में है कितना, 90,000। 90,000 में से 7,500 उसको पे करना पड़ गया है गारंटेड पार्टनर को। सो उसे मिलने वाला है 82,500 का प्रॉफिट। 82,500, तो एफ को हमने कितना देना है, 82,500। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं अभी। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, 641 उनकी रेशो है। और इन द फर्म एक्स हैज़ गारंटीड जेड फॉर द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। अब जेड को गारंटी दे दी है, किसने दी है, एक्स ने दी है कि भाई आपको जो प्रॉफिट है वो 15,000 से कम नहीं मिलेगा। और फर्म का प्रॉफिट हुआ है उस साल का 99,000। तो हमें यहाँ पे एक्स का शेयर बताना है कि भाई एक्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए अभी एक्स का प्रॉफिट निकालते हैं हम 117 क्वेश्चन में। पहले तो देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट हमारा है ₹99,000। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 6, 4 एंड 1। तो एक्स का शेयर कितना रहेगा इसमें, एक्स को मिलने वाला है 99,000 में वो है 6/11 के लिए। ठीक है, 9 आ जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 54,000। वाई का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 36,000। एंड जेड का निकाल लेंगे तो जेड का कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, लेकिन जेड जो है, जेड की गारंटीड अमाउंट है 15,000। तो गारंटी जिसने दी है अब वही पे करेगा। गारंटी किसने दी है, एक्स ने दी है। एक्स का शेयर है 54,000। एक्स के शेयर में से गारंटीड अमाउंट हम कर देंगे माइनस, 15,000 गारंटीड है तो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस हो गया है 6,000 का, तो वो 6,000 पे करेगा। ठीक है, 6,000 पे कर देगा तो 6,000 इसके शेयर में से माइनस करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा एक्स का शेयर 48,000। सो एक्स को मिलने वाला है 48,000। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 118 क्वेश्चन देखते हैं अभी। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। आर इज गारंटीड दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 70,000। अब आर को गारंटी मिली है कि भी 70,000 आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। और जो डेफिशिएंसी रहेगी पी एंड क्यू विल बियर इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो डेफिशिएंट अमाउंट है वो किस रेशियो में वो पे करेंगे, 2:1 की रेशियो में पे करेंगे। और फर्म का प्रॉफिट रहा है 2,40,000। हमें यहाँ बताना है पी का शेयर, तो पी को कितना शेयर मिलने वाला है। चलिए भी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में 118 में पहले टोटल प्रॉफिट देखिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, ₹2,40,000। ठीक है, और आर को गारंटी मिली है कितने के लिए, ₹70,000 के लिए। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3, 2 एंड 1। 3:1 है। तो पहले जो एक्चुअल में होना चाहिए वो निकालते हैं। ठीक है, ₹2,40,000 में पी कितने के लिए है, 3/6 के लिए। 3/6 के कितना आ जाएगा, 1,20,000। ऐसे ही तीनों पार्टनर का निकाल लेते हैं। क्यू को कितना मिलना चाहिए, 80,000। आर को कितना मिलना चाहिए, आर का शेयर आने वाला है यहाँ पे 40,000। ठीक है, 40,000 आएगा। अब एक्चुअल में उसको चाहिए 70,000 प्रॉफिट, हमने उसको गारंटी दी है, यानी कि 30,000 हमने उसको और भी पे करना है। और जो 30,000 की डेफिशिएंट अमाउंट है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है वो 2:1 की रेशियो में पे करेंगे।
ठीक है, कितना पी और क्यू आर को पे करेंगे 30,000 किसमें 2:1 की रेशियो में। तो 30,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे 20,000 एंड 10,000 हो जाएगा। अब हमें यहाँ बताना है शेयर पी का। पी को एक्चुअल में शेयर मिला हुआ है 120 में से ये वाला 20,000 हम डिडक्ट कर देंगे जो उसने गारंटेड पार्टनर आर को पे करना है। तो पी का शेयर कितना रह जाएगा ₹1 लाख। तो आर का शेयर कितना है, इस क्वेश्चन में हमसे आर का ही शेयर पूछा गया है, तो ₹1 लाख ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। सो इनफ फॉर नाउ। कुछ एक क्वेश्चन रहते हैं, इनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।